क्या आप कभी जीवन के उस मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां भविष्य धुंध में लिपटा हुआ दिखता है और मन गहरे अशांत समुद्र जैसा प्रतीत होता है, जहां अपने ही विचार बोझ बन जाते हैं, भावनाएं उलझन में बदल जाती हैं और भीतर एक ही प्रश्न गूंजता रहता है, क्या मैं सही दिशा में हूं भी या नहीं? हम सभी कभी ना कभी इस चौराहे पर आते हैं जहां हर राह भ्रमित करती है और हृदय केवल प्रश्नों से भर जाता है। आज हम सतही विचारों से आगे बढ़कर उस शाश्वत ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे जिसने युगों युगों से मानव को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया है। आज हम शास्त्रों के महासागर में अवगाहन करते हुए भगवद गीता के उन 7 गूढ़ उपदेशों को खोजेंगे जिन्हें महर्षियों ने अपने अनुभव की अग्नि में तपाकर मानवता के लिए सुरक्षित रखा। ये केवल वाणी नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने वाले वे सूत्र हैं जिन्हें समझते ही जीवन को देखने की दृष्टि ही परिवर्तित होने लगती है। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन में आत्मसात करने के लिए है। यह आपको उस परम सत्य से परिचित कराएगा जो समय, अवस्थाओं और परिस्थितियों से परे है, जो आपके भीतर सदा विद्यमान है किंतु अनदेखा रह जाता है। तो आइए एक क्षण मन को शांत करें, श्वास को स्थिर होने दें और गीता के ज्ञान सागर में अवतरण करें, एक ऐसी यात्रा पर जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि से आरंभ होकर आपके अपने अंतःकरण की ज्योति में पूर्णता को प्राप्त करेगी। और अब प्रवेश करते हैं पहले गुप्त उपदेश में, जहां श्री कृष्ण आत्मा के उस अविनाशी सत्य को प्रकट करते हैं जो मृत्यु भय से मनुष्य को सदा के लिए मुक्त कर देता है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय है, सब कुछ खो देने का भय है, अपने अस्तित्व के मिट जाने का भय है। यही भय हमारे हर निर्णय, हर संबंध और हर कर्म को भीतर से प्रभावित करता रहता है। हम इस शरीर को ही स्वयं मान लेते हैं और इसके नष्ट होने की कल्पना मात्र से मन कांप उठता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो पहला और सबसे गहन सत्य बताते हैं, वह इसी मूल भय पर सीधा प्रहार करता है और मनुष्य को उसकी वास्तविक पहचान से परिचित कराता है। न जायते म्रियते व कदाचिन, नायम भूत्वा भविता व न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ऐसा भी नहीं कि वह पहले नहीं थी या आगे नहीं रहेगी। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और सनातन है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। ये केवल दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि चेतना का परम सत्य है, जिसे जानने पर मनुष्य अपनी सीमित पहचान से ऊपर उठने लगता है और जीवन को अधिक गहराई से अनुभव करने लगता है, बिना भय और असुरक्षा के बोझ के। वेदांत हमें सिखाता है कि हम यह शरीर नहीं हैं। यह शरीर तो केवल एक वस्त्र के समान है, एक साधन है जिसके माध्यम से आत्मा इस संसार का अनुभव करती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर के क्षीण हो जाने पर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है। परंतु आत्मा स्वयं कभी बदलती नहीं, वह सदा नित्य, शुद्ध और चैतन्य ही रहती है, पूर्ण प्रकाश स्वरूप बनी रहती है और हर परिवर्तन के पार अपनी अखंड सत्ता में स्थिर बनी रहती है। इस सत्य के मर्म को हृदय से समझिए। जिस क्षण आप जान लेते हैं कि आप यह नाशवान देह नहीं बल्कि वह अविनाशी सनातन आत्मा है, उसी क्षण मृत्यु का भय ढलने लगता है। अपमान का डर, असफलता का डर, बुढ़ापे का डर, असुरक्षा का डर, ये सभी देह से जुड़े हुए भय हैं, आत्मा से नहीं। आत्मस्वरूप में स्थित होने पर बाहरी परिस्थितियां हमारी आंतरिक शांति को डिगा नहीं पाती, क्योंकि भीतर एक स्थिर प्रकाश जलने लगता है। सोचिए, एक राजा प्रतिदिन भिन्न भिन्न वस्त्र धारण करता है। कभी युद्ध के लिए लोहे का कवच पहनता है, कभी उत्सव में रेशमी परिधान। वस्त्र बदलते रहते हैं, किंतु राजा वहीं रहता है। उसका अस्तित्व कभी उसके वस्त्रों पर निर्भर नहीं करता। वैसे ही हम सब अपने चेतना राज्य के सच्चे राजा हैं और यह शरीर मात्र एक वस्त्र है, एक आवरण है। इस सत्य का बोध होना ही स्वतंत्रता, निर्भयता और आत्म प्रकाश की ओर पहला चरण है। अब आते हैं दूसरे गुप्त उपदेश पर, जहां गीता कर्मयोग के उस रहस्य को उजागर करती है जो फल आसक्ति से जन्मे दुख और मानसिक दबाव को जड़ से मिटा देता है। हमारी पूरी जीवन यात्रा कर्मों की एक अविराम श्रृंखला है, जिसमें प्रभात से संध्या तक हम निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं। परंतु प्रत्येक कर्म के साथ एक भावना सदा जुड़ी रहती है, फल की इच्छा।
ये प्रश्न कि मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे क्या मिलेगा, मेरी मेहनत का परिणाम कैसा होगा, क्या मुझे सफलता प्राप्त होगी, यही फल चिंता मन में भय, तनाव और अशांति का जन्म देती है। वास्तव में हम कर्म से उतना नहीं थकते जितना फल की चिंता से भीतर से टूट जाते हैं, और यही आसक्ति हमारे दुखों की मूल जड़ बन जाती है। कृष्ण इसी उलझन को सुलझाते हुए कर्मयोग का आधार बताते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। कर्म के फल का कारण बनकर मत बैठो और कर्म से विमुख होने में भी आसक्त मत हो जाओ। यह श्लोक जीवन को देखने का एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देता है और निष्काम कर्मयोग का रहस्य उद्घाटित करता है। भगवान समझाते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना पूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ, परंतु उस कर्म से कौन सा फल निकलेगा ये तुम्हारे वश में नहीं है। फल प्रकृति के नियमों, समय और असंख्य अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब मनुष्य फल की इच्छा करता है तब अनजाने में स्वयं को कर्ता और भोगी मानने लगता है, और यही अहंकार बंधन का कारण बन जाता है। अनुकूल फल मिलने पर अभिमान जन्म लेता है और प्रतिकूल परिणाम मिलने पर क्रोध, निराशा और दुख मन को घेर लेते हैं। इस प्रकार हम अपने ही कर्मों के जाल में उलझते चले जाते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ कर्म से पलायन या संन्यास धारण करना नहीं है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि अकर्म में भी आसक्ति न हो। कर्म जीवन का अनिवार्य अंग है, उसे बचा नहीं जा सकता, पर उसे कुशल कलाकार की भांति करना है, जो पुरस्कार की अपेक्षा से नहीं बल्कि सृजन के आनंद से प्रेरित होता है। एक किसान का उदाहरण इस सत्य को और अधिक सहज बनाता है। उसका धर्म है भूमि तैयार करना, समय पर बीज बोना, सिंचाई करना और फसल की रक्षा करना। वह यह सब अपनी पूरी सामर्थ्य से करता है, यही उसका कर्म है। पर फसल का परिणाम केवल उसकी मेहनत पर निर्भर नहीं करता। वर्षा समय पर होगी या नहीं, मौसम अनुकूल रहेगा या नहीं, कोई आपदा आएगी या नहीं, यह सब उसके वश में नहीं है। जो किसान केवल फल की चिंता में डूबा रहता है, उसका मन सदा अशांत बना रहता है। पर जो कर्मयोगी किसान है, वह कर्म करके संतोष पाता है और फल को ईश्वर पर समर्पित कर देता है। यही निष्काम भाव है और यही अंतःकरण की स्थायी शांति का रहस्य है। और अब खुलता है तीसरा गुप्त उपदेश, जहाँ श्री कृष्ण साक्षी भाव और समत्व योग की वह कला सिखाते हैं जो जीवन के झटकों में भी मन को स्थिर रखती है। हमारा मन एक पेंडुलम के समान है, जो सुख और दुख, सफलता और असफलता, मान और अपमान के दो सिरों के बीच निरंतर झूलता रहता है। जब सफलता मिलती है तो मन उल्लास से भर उठता है, और जब असफलता सामने आती है तो वही मन निराशा के सागर में डूब जाता है। यही निरंतर झूलता हुआ मन धीरे धीरे हमारी सारी ऊर्जा क्षीण कर देता है और हमें भीतर से थका देता है। इसी अस्थिरता का समाधान गीता समत्वयोग में देती है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि दोनों में समान भाव रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म करो। यही संभाव योग कहलाता है। समत्व का अर्थ है संतुलन और स्थिरता, वह अवस्था जहां बाहरी परिस्थितियों के थपेड़े मन को विचलित नहीं कर पाते। सफलता आए तो भीतर अहंकार न फूले, असफलता आए तो मन कुंठा में न डूबे, मान मिले तो भीतर उन्माद न आए, अपमान हो तो आत्मसम्मान न टूटे। यह समत्व साक्षी भाव के अभ्यास से विकसित होता है। साक्षी भाव का अर्थ है स्वयं को कर्ता मानने के स्थान पर जीवन नाटक का शांत दर्शक बन जाना। अपने मन, शरीर और बुद्धि को कार्य करते हुए ऐसे देखिए जैसे आप किसी अन्य को देख रहे हों। जब आप साक्षी भाव में स्थित होने लगते हैं तब घटनाओं से भीतर स्वाभाविक दूरी बनने लगती है। सुख और दुख का अनुभव तो आप करते हैं, पर उनमें बंधते नहीं। आप समझ जाते हैं कि ये केवल मन की तरंगें हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। आप स्वयं उस गहरे समुद्र के समान हैं जिसकी सतह पर लहरें उठती और शांत होती रहती हैं, पर जिसकी गहराइयों में सदैव शांति बनी रहती है। कल्पना कीजिए, आप एक चलचित्र देख रहे हैं। पर्दे पर नायक प्रसन्न होता है तो आप हल्के से मुस्कुरा देते हैं, वह दुखी होता है तो आपकी आंखें नम हो सकती हैं।
पर आपको यह स्मरण बना रहता है कि यह केवल एक फिल्म है। आप उस दुख को अपना दुख नहीं बना लेते। साक्षी भाव जीवन को भी इसी प्रकार जीने की कला सिखाता है। अपने ही जीवन की फिल्म के दर्शक बन जाइए। कर्म पूरे उत्साह और समर्पण से करते रहिए, पर परिणाम से उत्पन्न भावनाओं के केवल साक्षी बनिए, उनमें डूबिए नहीं। यही समत्व योग है और यही अंतःकरण की स्थिरता तथा शांति का सुनिश्चित मार्ग है। यदि इन गहरे वेदांतिक सत्यों से आपके भीतर शांति और स्थिरता का स्पर्श हो रहा हो, यदि श्री कृष्ण की वाणी आपके हृदय में उतर रही हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि ज्ञान यात्रा का कोई भी पड़ाव आपसे छूट न जाए। आपका सहयोग इस साधना को आगे बढ़ाता है। आज कमेंट में यह सरल गीता वाक्य लिखें, मैं केवल कर्म करूंगा, फल ईश्वर पर छोड़ूंगा। इसे लिखकर अपने संकल्प को शब्द दीजिए, ताकि यह सत्य केवल सुना हुआ ज्ञान न रहे, बल्कि आपके जीवन की दिशा बन जाए। अब प्रवेश करते हैं चौथे गहन उपदेश में, जहां गीता विवेक ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को चीरकर आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कराती है। संसार का सबसे गहरा अंधकार अमावस्या की रात का अंधकार नहीं है, बल्कि अज्ञान का अंधकार है। यही अज्ञान वह है जिसके कारण हम रस्सी को सांप समझ बैठते हैं, इसी नाशवान जगत को सत्य मान लेते हैं और अपने अविनाशी स्वरूप को भूल जाते हैं। वेदांत इसे अविद्या कहता है, और यही अविद्या हमारे समस्त बंधनों तथा दुखों की मूल जड़ है, जो हमें भ्रम, भय और अस्थिरता में बांध कर रखती है। अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। उपनिषद का यह गूढ़ सूत्र गीता के ज्ञान योग का सार है, जो बताता है कि मनुष्य अविद्या के पार होकर विद्या द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। पर यह ज्ञान केवल पुस्तकों से प्राप्त सूचनाओं का ज्ञान नहीं है, यह विवेक का ज्ञान है, नित्य और अनित्य के भेद को जानने का ज्ञान है, सत्य और असत्य को पहचानने का ज्ञान है, आत्मा और शरीर के अंतर को समझने का ज्ञान है। यही ज्ञान मनुष्य को बाह्य पहचान की जंजीरों से मुक्त करता है। जब तक हम अज्ञान में जीते हैं, तब तक हम अपनी पहचान शरीर, मन, पद, धन और संबंधों से जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं, मैं अमुक हूं, मैं दुखी हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। ये सब अज्ञान की भाषा है। सत्य यह है कि आप वह चेतना हैं जो इन सब अवस्थाओं का अनुभव कर रही है। आप वो भावना नहीं हैं, आप उस भावना के साक्षी हैं। आप वो परिस्थिति नहीं हैं, आप परिस्थिति को देखने वाली चेतना हैं। यही विवेक ज्ञान का केंद्र है। इस तथ्य को गहराई से समझिए। जैसे प्रकाश के प्रकट होते ही अंधकार अपने आप विलीन हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के उदय होते ही अज्ञान स्वतः नष्ट हो जाता है। जैसे ही आपको अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है, वैसे ही मोह, आसक्ति और अहंकार के बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। ज्ञान वह अग्नि है जो कर्मों के फलों को भस्म कर देती है और साधक को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यही ज्ञान वह दीपक है जिसके प्रकाश में चलकर मनुष्य जीवन पथ पर भ्रम और मोह के गहवर में गिरने से बच जाता है। और अब आता है पांचवां गुप्त उपदेश, जहां कर्म को स्वार्थ से उठाकर यज्ञ भाव की साधना बनाया जाता है और जीवन स्वयं पूजा बन उठता है। हमने निष्काम कर्म की शिक्षा पर विचार किया, जहां फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने का उपदेश दिया गया। परंतु गीता इससे भी एक चरण आगे ले जाती है और कर्म के उद्देश्य को ही रूपांतरित कर देती है। सामान्यतः हम कर्म अपने लिए करते हैं, अपने सुख, अपने लाभ और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए। यह स्वार्थ से किया हुआ कर्म होता है और ऐसा कर्म मनुष्य को कर्म बंधन में बांध देता है, क्योंकि उसमें निरंतर मैं और मेरा की ग्रंथि जुड़ी रहती है। इसी बंधन से मुक्ति का मार्ग बताते हुए भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचार। भगवान का कहना है कि यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य सब कर्म बंधन बन जाते हैं। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति से रहित होकर यज्ञ भाव से कर्म करो। यहाँ यज्ञ का अर्थ केवल अग्निकुंड में आहुति देना नहीं है। वेदांत में यज्ञ का अर्थ अत्यंत व्यापक और गहन है। यज्ञ वह कर्म है जो स्वार्थ से ऊपर उठकर लोकमंगल, सेवा और ईश्वर समर्पण की भावना से किया जाए।
उसी कर्म में साधना निहित है। जब कोई चिकित्सक रोगी की सेवा इस भाव से करता है कि वह ईश्वर के ही एक स्वरूप की सेवा कर रहा है, तब उसका कर्म यज्ञ बन जाता है। जब कोई सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, तब उसका कर्म यज्ञ बन जाता है। जब एक माता पूर्ण निस्वार्थ भाव से संतान का लालन पालन करती है, तब वह सेवा भी यज्ञ ही कहलाती है। जहाँ कर्म में स्वार्थ का स्थान नहीं रहता और समर्पण का भाव प्रवेश कर जाता है, वहीं यज्ञ का प्राकट्य हो जाता है। जिस क्षण कर्म का उद्देश्य मैं और मेरा से हटकर हम और सबका हित बन जाता है, उसी क्षण कर्म बंधन नहीं रह जाता, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाता है। ऐसा कर्म अहंकार को पोषित नहीं करता, बल्कि उसे धीरे धीरे गलाकर विनम्रता में परिवर्तित कर देता है। इसी शुद्ध कर्म में वास्तविक आनंद प्रकट होता है, जो बाहरी उपलब्धियों के सुख से कहीं अधिक गहन और स्थायी होता है। कल्पना कीजिए, कोई महान संगीत साधक स्वर साधना करते समय केवल धन या प्रशंसा की कामना नहीं करता, वह तो सरस्वती की उपासना में लीन हो जाता है। उसके गायन में मैं भाव गल जाता है, केवल संगीत शेष रह जाता है। उसका कर्म ही उसकी पूजा बन जाता है, उसका कर्म ही उसका यज्ञ बन जाता है। ऐसे कर्म से उत्पन्न आनंद किसी भी सांसारिक उपलब्धि से कहीं अधिक शाश्वत होता है। हमें भी अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को इसी यज्ञ भाव से करने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि कर्म साधना बने और साधना मुक्ति का द्वार खोल सके। अब हम छठे गुप्त उपदेश में प्रवेश करते हैं, जहाँ श्री कृष्ण देह से परे स्थित साक्षी आत्मा का रहस्य खोलकर जीवन को निर्भय बना देते हैं। यह उपदेश गीता के प्रथम गहन सत्य का ही विस्तार है। हम जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, पर व्यवहार में इस सत्य को बार बार भूल जाते हैं। हम देह में होने वाले परिवर्तनों से अत्यधिक प्रभावित होने लगते हैं। बचपन बीत जाता है तो दुखी होते हैं, युवावस्था आती है तो अहंकार से भर जाते हैं, और जब वृद्धावस्था समीप आती है तो भय से घिर जाते हैं। हम शरीर की अवस्थाओं को ही अपनी अवस्थाएं मान लेते हैं, और इसी भ्रांति से दुख का जन्म होता है। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान समझाते हैं कि जिस प्रकार इस देह में आत्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था से होकर गुजरती है, उसी प्रकार देहांतरण होता है। इस सत्य को जानने वाला धीर पुरुष कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। यह श्लोक हमें स्मरण कराता है कि जो बदलता है वह हम नहीं हैं। अपने बचपन की किसी तस्वीर को देखिए, क्या वह वही देह आज भी है? नहीं। युवावस्था का शरीर भी निरंतर बदलता गया। देह तो नदी की धारा के समान हर क्षण परिवर्तित हो रही है। प्रत्येक कोशिका जन्म लेती है और विलीन होती है, पर उस परिवर्तन के पीछे जो देखने वाला है, जो अनुभव करने वाला है, वह चेतना सदा वही बनी रहती है। जो चेतना बाल्यावस्था में साक्षी थी, वही युवावस्था में साक्षी है, और वही वृद्धावस्था में भी साक्षी रहेगी। आत्मा इन सब अवस्थाओं की केवल दृष्टा है। वह जन्म, यौवन और जरा को वैसे ही देखती है जैसे हम उगते, दोपहर के और अस्त होते सूर्य को देखते हैं। सूर्य वही रहता है, केवल आकाश में उसका स्थान बदलता है। इसी प्रकार आत्मा वहीं रहती है, शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जिस तरह हम जानते हैं कि सूर्य ढलने के बाद फिर उदय होगा, उसी प्रकार धीर पुरुष यह जानता है कि देह के त्याग के पश्चात भी आत्मा आगे अपनी यात्रा जारी रखती है। इसलिए वह मृत्यु से आतंकित नहीं होता। इस साक्षी भाव में स्थित होना ही वास्तविक ध्यान है। जब आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को और अपने शरीर की संवेदनाओं को बिना उनसे उलझे केवल देख पाते हैं, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप के समीप पहुंच जाते हैं। तब आप उस प्रवाही नदी के समान हो जाते हैं, जिसका जल निरंतर बदलता रहता है, पर नदी का स्वरूप अचल रहता है। ऐसे साक्षी भाव में स्थित जीवन ही सत्य, शांति, निर्भयता और आत्म प्रकाश का पथ खोलता है। और अब आइए प्रवेश करें सातवें और अंतिम गुप्त उपदेश में, जहाँ श्री कृष्ण परम ज्ञान के स्रोत और अपनी सर्वव्यापक चेतना के अद्वैत रहस्य का उद्घाटन करते हैं। मन में अंततः यह प्रश्न उठता है कि यह संपूर्ण सृष्टि कहाँ से आई है? यह आकाश, यह असंख्य तारे, यह जीवन और यह चेतना, इन सब का मूल स्रोत क्या है? इस विराट रचना के पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है? और यदि मैं आत्मा हूं, तो उस परम स्रोत से मेरा संबंध क्या है? इन्हीं प्रश्नों के अंतिम उत्तर को प्रकट करते हुए भगवान श्री कृष्ण
अपने परम स्वरूप का उद्घाटन करते हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कहते हैं कि मुझसे परे कोई दूसरा तत्व नहीं है। यह समूचा जगत मुझ में उसी प्रकार पिरोया हुआ है जैसे धागे में मणियों का हार पिरोया जाता है। यही वेदांत की पराकाष्ठा है, अद्वैत का पूर्ण सार है। इसका अर्थ है कि इस सृष्टि का परम कारण वही एक चेतना है। जो कुछ इस जगत में दिखाई देता है वह उसी अनंत चेतना की अभिव्यक्ति है। जैसे आभूषण अनेक रूपों में दिखाई देते हैं पर तत्वतः सब सोना ही रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत, समस्त जीव और असंख्य स्वरूप भिन्न भिन्न प्रतीत होते हुए भी तत्व रूप से उसी एक परमात्मा के विस्तार हैं। वह परम चेतना उस अदृश्य सूत्र के समान है जो दिखाई तो नहीं देता पर समस्त मणियों को एक ही माला में पिरोए रखता है। यदि वह सूत्र न हो तो मणियां बिखर जाए। वैसे ही वही इस ब्रह्मांड का आधार है, वही इसकी अंतर्निहित एकता है। उसी से यह समस्त सृष्टि आधारित है, उसी में यह सब गतिमान है और उसी में अंततः लीन हो जाता है। इस सत्य का अनुभव करना ही ज्ञान की चरम अवस्था है, आत्मिक जागृति की पूर्णता है। जब यह बोध जागृत होता है कि आप इस अनंत ब्रह्मांडीय नृत्य से अलग नहीं हैं बल्कि उसी परम चेतना की एक अभिव्यक्ति है, तब भीतर से भय, असुरक्षा और अकेलेपन के भाव गलने लगते हैं। तब यह अनुभूति होती है कि आप कभी अकेले थे ही नहीं, क्योंकि कण कण में वही परम सत्ता व्याप्त है। जब यह दृष्टि स्थिर होती है तब हर प्राणी में उसी ईश्वर का दर्शन होने लगता है और घृणा, द्वेष तथा ईर्ष्या के लिए कोई स्थान शेष नहीं रहता। तब स्वतः प्रेम, करुणा और एकत्व का भाव जीवन का सहज स्वभाव बन जाता। अब आइए देखते हैं इन 7 वेदांतिक उपदेशों को हम अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं। यह गहन वेदांतिक ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि जीवन में धारण करने और जीने के लिए है। प्रश्न उठता है कि इस व्यस्त भाग दौड़ भरी आधुनिक दिनचर्या में हम इन सत्यों को व्यवहार में कैसे लाएं। इसका पहला चरण है अपने कर्म क्षेत्र में कर्मयोग का अभ्यास करना। आप विद्यार्थी हों, कर्मचारी हों या व्यवसायी हों, अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ भाव से कीजिए। फल की चिंता में जलने के स्थान पर अपने कार्य को उत्कृष्टता और पूर्ण तन्मयता के साथ करने में आनंद खोजिए। अपने कर्म को केवल धनार्जन का साधन न मानकर समाज के प्रति अपनी सेवा और ईश्वर समर्पण का माध्यम समझिए। इससे मन का तनाव घटेगा और कर्म में कुशलता, शांति तथा संतोष का स्वाभाविक विस्तार होगा। रिश्तों में समत्व का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। हमारे संबंध ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख बन जाते हैं। गीता हमें सिखाती है कि अपेक्षाएं कम करें और देने का भाव बढ़ाएं। जीवन साथी, परिवार या मित्रों के व्यवहार से अपनी आंतरिक शांति को डगमगाने न दें। सुख और दुख दोनों संबंधों की स्वाभाविक धारा है। उन्हें साक्षी भाव से देखें, उनसे सीख लें और अपने मन का संतुलन स्थिर रखें। यही समत्व योग का व्यवहारिक रूप है। करियर और जीवन पथ के निर्णयों में स्वधर्म का स्मरण आवश्यक है। गीता कहती है कि अपने स्वभाव और अंतःप्रवृत्ति के अनुसार कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। केवल समाज की भेड़चाल में आकर वह क्षेत्र न चुनें जो भीतर से आपको रिक्त कर देता हो। अपने अंतर्मन की आवाज सुनें, अपनी विशिष्ट प्रतिभा को पहचानें और वह दिशा चुनें जिसमें चलते हुए मन को संतोष और सार्थकता का अनुभव हो। यही स्वधर्म का विवेक है। प्रतिस्पर्धा और असुरक्षा से मुक्ति का उपाय भी गीता ही देती है। इस संसार में तुलना का खेल निरंतर चलता रहता है और हम दूसरों की उपलब्धियों से स्वयं को छोटा अनुभव करने लगते हैं। गीता का ज्ञान हमें स्मरण कराता है कि प्रत्येक आत्मा अपनी विशिष्ट यात्रा पर है। आपकी यात्रा किसी से अधिक या कम नहीं है, वह केवल भिन्न है। साक्षी भाव अपनाकर दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के स्थान पर प्रेरणा लें और अपना ध्यान अपनी साधना तथा अपने कर्म पथ पर केंद्रित रखें। जब भी मन पर तनाव, भय या चिंता का भार बढ़े तब गीता के साक्षी भाव को स्मरण करें। आप ये मन नहीं हैं, आप इस मन को देखने वाली चेतना है। कुछ क्षण शांत होकर गहरी श्वास लें और अपने विचारों को आकाश में तैरते बादलों की भांति आते जाते देखें। ये विवेक और यह सतत स्मरण ही मानसिक दबाव से उबरने की सशक्त कुंजी है और यही वह साधना है जो आधुनिक जीवन को भी शांति,
स्थिरता और संतुलन का पथ दिखाती है। भगवत गीता के ये 7 वेदांतिक सत्य हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों से परिचित कराते हैं। आत्मा की अमरता हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है। निष्काम कर्म हमें कर्म बंधन की जंजीरों से छुड़ाता है। समत्व हमें जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर बनाए रखता है। ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटाकर विवेक का प्रकाश प्रकट करता है। यज्ञ भाव हमारे प्रत्येक कर्म को पूजा के स्वरूप में रूपांतरित कर देता है। साक्षी भाव हमें शरीर और मन से परे अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार कराता है। और अंततः यह बोध कि समूचा अस्तित्व उसी एक परम चेतना से ओतप्रोत है, हमें एकत्व, शांति और करुणा के सागर में स्थिर कर देता है। यह ज्ञान केवल विचार की वस्तु नहीं है, यह जीवन परिवर्तन की साधना है। यह आपको नए दृष्टिकोण देता है, नई दृढ़ता प्रदान करता है और भीतर से स्वतंत्र होने का साहस जगाता है। अब स्वयं से यह प्रश्न करिए कि इन 7 सत्यों में से कौन सा सत्य इस समय आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर रहा है। क्या आप फल चिंता को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करने का अभ्यास आरंभ करेंगे? क्या आप जीवन के सुख दुख को साक्षी भाव और समत्व से देखने का संकल्प ले सकते हैं? क्या आप अपने दैनिक आचरण में यज्ञ भाव, विवेक और आत्मस्मृति को स्थान देने के लिए तैयार हैं? अपने हृदय के सूक्ष्मतम भावों को नीचे अपने सत्यपूर्ण शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। अपने भीतर उठ रहे दिव्य परिवर्तन को निर्भीकता से साझा कीजिए और बताइए कि गीता का कौन सा उपदेश आप अपने जीवन की दिशा नाड़ी बनाने जा रहे हैं। इस ज्ञान दीपक को आगे बढ़ाइए, इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्रेरणादायी आध्यात्मिक पथयात्रा में हमारे सहयात्री बनिए, ताकि हम सब मिलकर विवेक, शांति और आत्म प्रकाश की दीप्तिमय दिशा में निरंतर दृढ़ता से और उत्साहपूर्वक अग्रसर होते रहें। इस वीडियो को अंत तक मन से सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद।